आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑक्सफोर्ड सिलेबस क्लास 5 के, उसके अंदर हमने चैप्टर 1 का हाफ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। इसमें 3 लेसन्स हैं। पहला लेसन है इज़ अबाउट वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। दूसरा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तीसरा है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज के शॉर्ट रिव्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं एमसीक्यूज़ के ऊपर पहले से सर्कल करता हूँ कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो वो बस यहाँ से आंसर ले, अपना काम चलाए और बस। ओके जी, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स आर। ठीक है, पहले वाले के ऊपर मैंने कोई निशान नहीं लगाया क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन अ सेंस के क्रिएचर का मतलब मखलूक है और वायरसेस को हम लिविंग में काउंट नहीं करते, नॉन लिविंग में काउंट करते हैं। लिविंग में हम सिर्फ इसको तभी काउंट करते हैं जब ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं किसी भी शक्ल में। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, अगर आप वायरसेस को काउंट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन है वो वायरस है। लेकिन अगर कोई बंदा ये लॉजिक दे देता है कि जी क्रिएचर तो मखलूक है और क्रिएचर का मस्ट जो लफ्ज़ है वो मस्ट यूज़ होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इसका जो सही जवाब है वो प्रोटिस्ट होगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं एज दे रहा हूँ वायरसेस को। इसको क्रिएचर को एक जनरल वर्ड काउंट कर रहा हूँ कि इसका मतलब एक कह लें कि चीज़ तस्वर कर रहा हूँ इसको मैं, तो जिसकी वजह से मैं इसका जो जवाब है वो वायरस रख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है कि बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। ठीक है, बैक्टीरिया में साइज़ का भी फ़र्क है, कलर का भी फ़र्क है, शेप का भी फ़र्क है, लेंथ का भी फ़र्क है, लेकिन जिस चीज़ को हमने बेस बनाया है उसकी क्लासिफिकेशन का, डेट इज़ द शेप ऑफ डेट बैक्टीरिया। उसके बाद है कि अमीबा इज़ एन एग्जांपल। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मैंने बोल दिया है कि वो यूनिसेलुलर तो इट्स मीन कि वो क्या है, प्रोटिस्टा है और प्रोटोजोआ ग्रुप से उसका ताल्लुक है। उसके बाद है कि रिंगवर्म इज़ कॉज बाय। रिंगवर्म एक बीमारी है जो कि जानवरों के अंदर और पौधों में भी एक तरह का फैलाते हैं। उसके बाद इसका जो कॉज है वो है फंगस है, फंजाई है। उसके बाद है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन देयर डैश मैटर। ठीक है, डिकम्पोजर मिनरल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, मेटल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, प्लास्टिक के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। किसके ऊपर अटैक करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं जी। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सी विद माइक्रोस्कोप। डेफिनेटली इसी वजह से उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप। उसके बाद है कि एल्जी आर एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। एल्जी जो हैं वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, पौधों से कुछ लिहाज से मिलते जुलते हैं। पौधों से इस लिहाज से मिलते जुलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर एल्जी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स के जरिए नहीं फैलते। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट। ठीक है, तो ये फॉल्स है जी। जिस भी बच्चे का है इससे गलत लग गया, ये फॉल्स है। ठीक है, ये इंसेक्ट्स के जरिए बहुत ज़्यादा फैलते हैं। टूथ डीके इज कॉज बाय बैक्टीरिया। डेफिनेटली टूथ डीके बैक्टीरिया से ही होता है। उसके बाद है कि देर आर मोर गुड माइक्रोब्स एंड बैड वंस। ठीक है जी, बहुत हार्श रियलिटी है कि जरासीम जो है उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं। माइक्रोब्स के पॉजिटिव जो कह लें कि यूज़ है, जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा हैं। बीमारियाँ जो है वो उनसे कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं फैलती। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया से कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं जो जानलेवा हैं। जानलेवा बीमारियाँ वायरस से फैलती हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज़ वायरस। पेज नंबर 24 के ऊपर
क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वायरस क्या है। ओके जी, पेज नंबर 24। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। ठीक है जी, उसने क्रिएचर काउंट कर लिया इसको, हमारी बहस को उसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा जी वायरसेस जो हैं वो क्रिएचर हैं। ठीक है जी, हमने भी ठीक ही ऑप्शन लगाया था, हमने वायरसेस को क्रिएचर ही माना था। ओके, सम साइंटिस्ट डू नॉट कंसीडर देम एज ए लिविंग थिंग। ठीक है जी, फिर से वही बात घुमा फिरा के, at all, and some place them in borderline between the living and non-living things. They cannot replicate, reproduce outside in living host। ठीक है, ये आप लिख सकते हो वायरसेस के बारे में कि वायरसेस जो हैं वो सबसे छोटी क्रिएचर हैं, ये ना लिविंग है या ना ही ये नॉन लिविंग हैं, और आउटसाइड द बॉडी ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इनको चाहिए होती है फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्जी एंड प्लांट। ठीक है, एल्जी और प्लांट के अंदर आपने डिफ्रेंशिएट करना है। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इस पूरे टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, ये बुक में इतना क्लियर कट नहीं लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ज़रूर इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इस चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं की गई कि इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद वाई इज़ डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो ये इधर ही है जी, पेज नंबर 35 पे। Advantages of decomposition. So decomposition is an important process because it allows organic material to be recycled in an ecosystem. Ecosystem क्या है? जो living part है हमारे पूरी इस अर्थ का, उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं कि जो ज़िंदगी है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी नहीं होने देता, कार्बन की कमी नहीं होने देता, नाइट्रोजन की कमी नहीं होता। लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, परिंदे मरते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स उनके जिस्म को डिकम्पोज करके, उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज करके वो सारे के सारे मटीरियल्स, न्यूट्रिएंट्स वापस ज़मीन को भेज देता है। ज़मीन से वो दोबारा पौधों में, और पौधों से फिर वापस घूम के इंसानों में आ जाते हैं। उसके बाद विदाउट डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट्स वुड रिमेन लॉक्ड। अगर जैसे पेट्रोल की किल्लत हो रही है, जैसे गैस की किल्लत हो रही है, अगर न्यूट्रिएंट्स भी लॉक हो जाते हैं कि डिकम्पोज नहीं हो पाते, रिसाइकल नहीं हो पाते, तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा जो लाइफ है वो उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी आप कर लेंगे खुद ही क्या। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। वही मैंने बताया कि डेड बॉडीज़ मरती हैं, डेड बॉडीज से मुराद कि जब वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन में जाते हैं। ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी में उसकी ज़रखेज़ी का मुराद कि उससे पौधे अच्छी ग्रो करते हैं, तो वो पौधों में वापस आ जाते हैं, उनको एक नया जीवन, एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। उसके बाद है कि डिकम्पोजिशन रिमूव्स फिल्टर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देयर बाय क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। हाउ इज़ डैट? डिकम्पोजिशन रिमूव्स लिटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लिटर का मतलब क्या है? लिटर का मतलब है द डेड लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, उसको हटाते हैं जिससे ज़िंदगी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद है कि हाउ फन वी ऑफन नोटिस ग्रीनिश ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, आर दीज एल्गी और फंजाई। बेशक वो ग्रीन दिख रही हैं, लेकिन हर ग्रीन दिखने वाली चीज़ जो है वो एल्गी नहीं है, that it's definitely a fungus or fungi। ओके, उसके बाद है हाउ कोरोना वायरस अफेक्टेड यू और पीपल अराउंड यू। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है, ये क्रिएटिविटी है कि कोरोना वायरस ने आपको या आपके आसपास के लोगों को कैसे इफ़ेक्ट किया है। अगर आपको नहीं हुआ, आपके आसपास में से किसी को भी नहीं हुआ, तो आप किसी का भी जिक्र कर सकते हो। आप एक जनरल सी डिस्कशन उसके ऊपर कर सकते हैं कि हमारे साथ, हमारे आस पड़ोस कोई शख्स था, उसको ये वायरस हो गया, और इस वायरस के सिम्टम्स क्या थे? फीवर था, सोर थ्रोट था, कफिंग था, मसल इचिंग था, स्टिफी नोज था, हेड इची था, रनी नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारा कुछ था। ठीक है, ये सारे के सारे और भी कॉमन सिम्टम्स लिखे गए हैं। बाकी घर वाले उसे कैसे महफूज रहे, या वो अगर वो रिकवर कर गया तो वो क्यों रिकवर कर गया? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग
कम्युनिटी थी उसने खुद को हाइजीन रखा, ठीक है, और बाकी घर वालों ने उससे डिस्टेंस मेंटेन रखा है। बार बार हैंड वॉश कर सके, फेस मास्क यूज़ करके आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जी इसी का पार्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। और हमारा जो एक रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलजी एंड फंजाई, वैसे तो ये है पीछे पेज नंबर 25 के ऊपर अलजी और फंजाई दोनों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो बेहतर एक कंपैरिजन वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।